हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 22 से अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। इसके सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन 266 से सेक्शन 271 तक। सिर्फ 6 सेक्शंस हैं और हम इस सेक्शंस को 3-3 के पार्ट्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 266 से। डेफिनेशन इन दिस चैप्टर ए detained includes detained under any law providing for preventive detention। तो इस चैप्टर में डिटेन का मतलब है इसमें किसी को हिरासत में लेना किसी भी लॉ में निवारक निरोध के लिए। बी है प्रिजन इंक्लूड्स फर्स्ट एनी प्लेस विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट by general or special order to be a subsidiary jail. Second, any reformatory, bostal institution or other institution of like nature. तो प्रिजन में आता है पहला कोई भी जगह जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड है जनरल या स्पेशल ऑर्डर द्वारा सब्सिडरी जेल की तरह, मतलब उसे सब्सिडरी जेल माना जाएगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है जनरल और स्पेशल तरीके से, कुछ भी हो सकता है दोनों में। अब सेकंड है एनी रिफॉर्मेटरी बोस्टल इंस्टीट्यूट और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक नेचर। तो रिफॉर्मेटरी होता है सुधार गृह, ऐसी कोई भी सुधार गृह या कोई और इंस्टीट्यूशन भी सेम नेचर की प्रिजन मानी जा सकती है। Next section 267, power to require attendance of prisoners. Subsection 1, whenever in the course of an inquiry, trial or other proceedings under this court, it appears to a criminal court, A, that a person confined or detained in a prison should be brought before the court for answering to a charge of an offence or for the purpose of any proceedings against him, or B, that it is necessary for the ends of justice to examine such person as a witness, the court may make an order requiring the officer in charge of the prison to produce such person before the court for answering to the charge or for the purpose of such proceedings, or as the case may be, for given evidence। कभी भी ट्रायल, इंक्वायरी या प्रोसीडिंग्स के कोर्स में इस कोड के अंदर क्रिमिनल कोर्ट को यह लगता है ए, जो पर्सन जिसे कन्फाइंड, परिरुद्ध या डिटेन्ड, निरुद्ध किया है उसे कोर्ट के सामने लाना चाहिए उत्तर देने के लिए ऑफेंस जो किया है उसके चार्जेस के लिए का या तो कोई भी प्रोसीडिंग्स के लिए उसके विरुद्ध। बी, जस्टिस की एंड्स मीट करने के लिए यह ज़रूरी है ऐसे पर्सन का विटनेस की तरह एग्जामिनेशन हो। कोर्ट ऑर्डर दे सकती है ऑफिसर इंचार्ज को प्रिजन के कि वो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट के सामने चार्ज के आंसर के लिए या प्रोसीडिंग के लिए जैसा भी केस हो लेके आए या तो एविडेंस देने के लिए। Subsection 2, where an order under subsection 1 is made by a magistrate of the second class, it shall not be forwarded or acted upon by the officer in charge of the prison unless it is countersigned by the chief judicial magistrate to whom such magistrate is subordinate। तो सबसेक्शन 1 के अंदर अगर ऐसा ऑर्डर पास होता है मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के द्वारा तो ऐसे ऑर्डर ना तो आगे पास होगा ना ही कोई एक्शन लिया जाएगा प्रिजन के ऑफिसर के द्वारा, ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, जब तक उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काउंटर साइन नहीं होता, मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जिनके सबऑर्डिनेट हैं। थर्ड, सबसेक्शन 3, एवरी ऑर्डर सबमिटेड फॉर काउंटर साइनिंग अंडर सबसेक्शन 2 shall be accompanied by a statement of the facts which in the opinion of the magistrate render the order necessary, and the chief judicial magistrate to whom it is submitted may after considering such statement decline to countersign the order। तो अब जो भी ऑर्डर सबसेक्शन 2 में सबमिट हो रहा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन के लिए उसके साथ एक
स्टेटमेंट भी जाएगा फैक्ट्स का, जो मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो नेसेसरी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाना, वो दोनों साथ में जाते हैं। और अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस ओपिनियन के हैं कि उन्हें कुछ नहीं सही लगता है तो वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं ऐसा काउंटर साइन करना। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 268, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 267। Subsection 1. The state government may at any time, having regard to the matters specified in subsection 2 by general or special order, direct that any person or class of persons shall not be removed from the prison in which he or they may be confined or detained, and thereupon so long as the order remains in force. No order made under section 267, whether before or after the order of the state government. अब सबसेक्शन 2 के रिगार्ड में स्टेट गवर्नमेंट कभी भी किसी भी टाइम पे जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डायरेक्ट कर सकती है पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को कि वो प्रिजन से उन्हें नहीं हटाया जाए, जो भी डिटेन्ड है या कन्फाइंड है, जब तक वो ऑर्डर फोर्स में होता है। सेक्शन 267 के अंदर जब तक 267 के अंदर जो भी ऑर्डर आएगा वो फोर्स में नहीं रहेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है ऐसे पर्सन के या क्लास ऑफ पर्सन के खिलाफ। Subsection 2. Before making an order under subsection 1, the state government shall have regard to the following matters, namely a. the nature of the offence for which or the grounds on which the person or class of person has been ordered to be confined or detained in prison, b. the likelihood of the disturbance of public order if the person or class of person is allowed to be removed from the prison, c. the public interest generally। तो अब सबसेक्शन 1 के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट सबसेक्शन 1 के अंदर ऑर्डर बनाने से पहले देखेगी कुछ चीज़ें। फर्स्ट होगा कि वो ग्राउंड्स देखेगी, ऑफेंस का नेचर देखेगी कि पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को क्यों जेल हुई है, क्यों उसे कन्फाइन या डिटेन करा है। सेकंड देखेगी कि उससे पब्लिक पे क्या असर पड़ता है, पब्लिक में कैसी डिस्टर्बेंस रहती है, एक सिंगल पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को वहाँ से हटाना सही होगा कि नहीं होगा, प्रिजन से हटाना। और सी पब्लिक इंटरेस्ट को जनरली कि वो लोक हित में कितना सही है उनको वहाँ से हटाना। Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.